Hello friends, welcome to my YouTube channel. Myself Abhishek Srivastava, guest faculty in STI Chennai, session 2019-20 and 2020-21। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके सामने वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस से संबंधित जो भी हमारा सिलेबस है, इसको डिस्कस करेंगे। उसके बाद में आपको लास्ट में बताएंगे कि हम आपके लिए कौन सा टॉपिक पहले पढ़ाएंगे और वो किस प्रकार से आपके एग्जाम में आपकी हेल्प करेगा, मतलब कितना ज़्यादा वो आपके लिए उपयोगी होगा। दोस्तों, हमारे चैनल पर जो भी नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और जितने भी नए बच्चों को हमारी ये वीडियोस मिलती हैं, वो दूसरे बच्चों को भी शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे हमारे इस चैनल से जुड़ सकें और लाभान्वित हो सकें। आप जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे चैनल से जुड़ेंगे, उतना ही ज़्यादा मोटिवेशन हमें मिलेगा और हम आपके लिए और अच्छे से अच्छा कर पाने में सक्षम हो पाएँगे। तो आपसे निवेदन है कि जो भी नए बच्चे हैं, एक बार सब्सक्राइब का बटन अवश्य दबाएँ तथा सभी अन्य छात्रों को भी हमारा वीडियो शेयर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक हमारी वीडियो पहुँच सके और लाभान्वित हो सकें। शेयर करने से पहले एक बार वीडियो को अवश्य देखें। यदि आपको लगता है कि वीडियो वास्तव में उपयोगी है, तभी शेयर करें। तो आइए अब हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए, मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि हमारा जो कोर स्किल है, कोर स्किल में आपको कितने सब्जेक्ट का सिलेबस दिया हुआ है। वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस का सिलेबस दिया हुआ है, इंजीनियरिंग ड्राइंग का सिलेबस दिया हुआ है, सॉफ्ट स्किल एंड ट्रेनिंग मेथोडोलॉजी का सिलेबस जो है आपको यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस के सिलेबस में आपको मैंने बताया कि ड्राफ्टमैन ग्रुप अलग है और एक्सेप्ट देन ड्राफ्टमैन ग्रुप है। वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस आपको इंजीनियरिंग ट्रेड वाले स्टूडेंट्स को पढ़ना होता है। ठीक है, तो जो ड्राफ्टमैन ग्रुप के बच्चे हैं, उनके लिए वर्कशॉप कैलकुलेशन का अलग पेपर होता है और साइंस का अलग पेपर होता है। और जो एक्सेप्ट देन ड्राफ्टमैन ग्रुप होते हैं, उनके लिए वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस का एक ही पेपर होता है, वो भी 50 मार्क्स का पेपर होता है। ठीक है, इंजीनियरिंग ड्राइंग का पेपर एक्सेप्ट देन ड्राफ्टमैन ग्रुप वाले बच्चों के लिए होता है, जबकि सॉफ्ट स्किल का जो पेपर होता है, वो नॉन इंजीनियरिंग ट्रेड्स वाले बच्चों के लिए होता है। तो बेसिकली जो ये वीडियो हम आपके लिए ला रहे हैं, इसमें हम वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस के जो है सब में क्या-क्या आपको पढ़ना है और कैसे पढ़ना है, इस चीज़ को हम जो है कवर करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें आपसे, देखिए, ये कंटेंट्स दिया हुआ है, ये सारा आपका इन्फॉर्मेशन वगैरह है, पढ़ लीजिएगा इसको, ठीक है? तो ये आपका है। ड्यूरेशन ऑफ ट्रेनिंग की बात करें तो जो इंजीनियरिंग ट्रेड्स के बच्चे होते हैं, एक्सेप्ट ड्राफ्टमैन ग्रुप के जो बच्चे होते हैं, ठीक है? वो वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस पढ़ते हैं, जो उनकी 80 आवर्स की होती है, ठीक है? बट जो ड्राफ्टमैन ग्रुप के बच्चे होते हैं, वो वर्कशॉप कैलकुलेशन सब्जेक्ट अलग पढ़ते हैं और वर्कशॉप साइंस का सब्जेक्ट जो है वो अलग पढ़ते हैं। तो 120 और 80 आवर्स मतलब 200 आवर की क्लासेस जो है, इस सब्जेक्ट के लिए उन्हें दी जाती है। जबकि जो ड्राफ्टमैन ग्रुप्स के अतिरिक्त बच्चे होते हैं, उनको केवल 80 आवर का समय ही इसमें दिया जाता है। उसके बाद फिर बात करते हैं यहाँ से आपको और चीज़ें हम विस्तार में एक्सप्लेन करते हैं। आज हम कैलकुलेशन के लिए ही बात कर रहे हैं ओनली। बेसिकली देखिए, जो ड्राफ्टमैन ट्रेड ग्रुप के बच्चे होते हैं, उसमें वर्कशॉप कैलकुलेशन का 50 मार्क का पेपर होता है और उनके लिए पासिंग मार्क 20 होते हैं और साइंस भी 50 मार्क का होता है, पासिंग मार्क 20 होते हैं। समय कितनी देर का होता है? तो 1 एंड हाफ आवर यानी 90 मिनट्स जो है उनके लिए अलॉटेड है और अदर इंजीनियरिंग ट्रेड के बच्चों का ओनली 50 मार्क्स का पेपर होता है, उसमें कैलकुलेशन में भी आती है और साइंस भी आती है। 20 पासिंग मार्क उनको लाने रहते हैं। अब कुछ बच्चे पूछते हैं जो अदर इंजीनियरिंग ट्रेड्स वाले हैं कि सर कैलकुलेशन कितनी आती है, साइंस कितनी आती है? तो इसके लिए कोई रेशियो नहीं दिया गया है, बट कभी 10 क्वेश्चन कैलकुलेशन के आ गए, 15 क्वेश्चन साइंस के आ गए, 12-13 का इस तरीके से जो है बेसिक में आता है। कितने आते हैं, ये कोई आपको कन्फर्म नहीं दिया गया है। तो दोनों सब्जेक्ट आपको अच्छे से पढ़ना होगा। उसके बाद जब हम और चीज़ों की बात करते हैं यहाँ पर,
तो जो आपके ट्रेनर की क्वालिफ़िकेशन है, आप देख लीजिएगा, ठीक है? क्या हम क्वालिफ़िकेशन रहेगी या कई बच्चों को मन में होता है, क्या हम भी कैलकुलेशन के टीचर बन सकते हैं? तो आप यहाँ से आप आपका जिस सब्जेक्ट में मन हो, उस सब्जेक्ट का सिलेबस देखकर ऊपर देख लीजिए, तो आपको पता चल जाएगा कि क्या हम टीचर किस-किस सब्जेक्ट के टीचर बन सकते हैं। क्योंकि काफ़ी सारे बच्चों को मन में डाउट होता है, काफ़ी बच्चे मशीनिस्ट से करते हैं, सर क्या हम फिटर के टीचर बन सकते हैं? सर क्या हम टर्नर ट्रेड में अप्लाई कर सकते हैं? इलेक्ट्रीशियन वाले पूछते हैं, सर क्या हम वायरमैन ट्रेड के लिए अप्लाई कर सकते हैं? तो ये जो डाउट्स है, आप क्या करिए, तुरंत उस ट्रेड के सिलेबस को खोलिए और वहाँ पर टीचर की क्वालिफ़िकेशन पे जाके आप तुरंत अपना डाउट जो है क्या कर सकते हैं, कन्फर्म कर सकते हैं, दूर कर सकते हैं। ठीक है? उसके बाद फिर हम बताते हैं आपको, तो देखिए ड्राफ्टमैन ग्रुप वाले बच्चों का जो सिलेबस है, उस सिलेबस को हम कवर करने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर देखिए असेसमेंट एंड सर्टिफ़िकेशन का एक कॉलम आपको दिया गया है। तो डिमांड्स लर्निंग आउटकम जो असेसमेंट क्राइटेरिया है, जो बच्चों के टीचर के पास आपका है, डेमोंस्ट्रेट बेसिक मैथमेटिकल कांसेप्ट एंड प्रिंसिपल्स टू परफॉर्म प्रैक्टिकल ऑपरेशंस। टेस्ट बेसिक स्किल्स ऑन अरिथमेटिक, अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री एंड स्टैटिक्स इसमें होगा। Applications will be assessed during execution of assemble outcome and will also be tested during theory and practical examination। तो इस प्रकार से जो है आपका असेसमेंट क्राइटेरिया होगा। आप टेस्ट कैसा परफ़ॉर्म कर रहे हैं, आप कॉन्सेप्ट को किस प्रकार से समझ रहे हैं, किस प्रकार से आप प्रैक्टिकल ऑपरेशंस को परफ़ॉर्म कर रहे हैं, तो इन सब चीज़ों के आधार पर जो है आपका होगा। यहाँ पर आपका टेस्ट होगा कई कई सारे टॉपिक्स पर और उस टेस्ट के आधार पर जो है आपका असेसमेंट क्राइटेरिया होगा, इंटरनल असेसमेंट होगा, ठीक है? अ उसके बाद अगर हम बात करते हैं आपके सिलेबस की, तो सिलेबस की बात करते हैं तो जो ड्राफ्टमैन ग्रुप ट्रेड के बच्चे हैं, ड्राफ्टमैन में कितनी ट्रेड्स आती हैं मैं बार-बार आपको बता रहा हूँ। ये जो ट्रेड्स के बच्चे हैं, ये ड्राफ्टमैन ट्रेड के बच्चे हैं और इस सिलेबस को ये वाले बच्चे फॉलो करेंगे। ड्राफ्टमैन मैकेनिकल, ड्राफ्टमैन सिविल, आर्किटेक्चरल ड्राफ्टमैन, सर्वेयर, इंटीरियर डिज़ाइन एंड डेकोरेशन एंड रीडिंग ऑफ अरिथमेटिक ड्राइंग एंड अरिथमेटिक के बच्चे जो है इस कोर्स को फॉलो करेंगे। इस सिलेबस में क्या-क्या है आप लोग एक बार देख लीजिए। कांसेप्ट ऑफ फ्रैक्शन आपको फर्स्ट जो है टॉपिक में आपको कांसेप्ट ऑफ फ्रैक्शन पढ़ना है। नंबर्स, वेरिएबल, कांस्टेंट, परसेंटेज एंड रेशियो एंड प्रोपोर्शन आपको पढ़ना है। इसके लिए आपको 10 आवर का समय जो है अलॉट किया गया है। कितने आवर का समय अलॉट किया गया है? 10 आवर्स का समय आपके लिए अलॉट किया गया है। उसके बाद सेकंड जो आपका चैप्टर स्टार्ट होगा उसमें आपको फंडामेंटल अलजेब्रिक फार्मूले फॉर मल्टीप्लिकेशन एंड फैक्टराइजेशन पढ़ना है, अलजेब्रिक इक्वेशंस पढ़ना है, सिंपल एंड साइमल्टेनियस इक्वेशंस, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस एंड देयर एप्लीकेशंस पढ़ना है। उसके बाद उसी के नीचे आपको दिया गया है कांसेप्ट ऑन प्रोग्रेशन। आप बच्चे समझ नहीं पाते, बोलते सर ड्राफ्टमैन ग्रुप का और एक्सेप्ट देन ड्राफ्टमैन ग्रुप का सिलेबस एक जैसा है, एक ही चीज़ बतानी है, ऐसा नहीं। देखिए, अब यहाँ पर आपको कांसेप्ट ऑन प्रोग्रेशन दे दिया गया। अब देखिए श्रेणी जब आप समझना प्रयास करेंगे, तो आपको समांतर श्रेणी भी पढ़नी है, आपको गुणोत्तर श्रेणी भी पढ़नी है, आपको हरात्मक श्रेणी भी पढ़नी है। हर तरीके की श्रेणी के बारे में आपको जानना होगा। तो ये चीज़ें आपका ये जो है ये टॉपिक जो आपका कांसेप्ट ऑफ प्रोग्रेशन वाला हो गया, वो टॉपिक आपका बढ़ गया यहाँ पर। इस तरीके से और भी चीज़ें आप देखेंगे। फिर मेंसुरेशन की बात आती है। अब मेंसुरेशन 2D में आपको क्या-क्या पढ़ना है? तो मेंसुरेशन 2D में आपको कांसेप्ट ऑन बेसिक ज्योमेट्रिकल डेफिनिशंस जो आपकी बेसिक ज्योमेट्रिकल डेफिनिशंस हैं, इनको पढ़ना है। फिर बेसिक ज्योमेट्रिकल थ्योरम्स आपको पढ़ना है। फिर डिटर्मिनेशन ऑफ एरियाज़, पेरीमीटर्स ऑफ ट्रायंगल्स, क्वाड्रिलेटरल्स, पॉलीगन्स, सर्किल, सेक्टर ईटीसी। यहाँ पर ईटीसी आपको दे दिया गया है, ठीक है? तो और भी सारे जो भी शेप्स हैं, उन सबको कवर करना है। फिर ये देखिए आपको यहाँ पर दिया गया है एरिया ऑफ इर्रेगुलर शेप्ड सरफेस जो अनियमित आकृतियाँ हैं, उनका एरिया पढ़ना है। सिम्पसन रूल और ट्रेपेज़ोइडल रूल एप्लीकेशंस जो है आपको यहाँ पर आना चाहिए। तो ये आपको मेंसुरेशन 2D के अंतर्गत कवर करना है। अगर हम 3D की बात करें, तो यहाँ पर 3D में आपको डिटरमिनेशन ऑफ वॉल्यूम्स, सरफेस एरियाज़ ऑफ सिलिंडर्स, प्रिज़्म, पिरामिड्स, कोन, स्फीयर्स, फ्रस्टम, ठीक है? हिंदी में अगर हम आपसे बात करें तो यहाँ पर आपको आयतन के बारे में पढ़ना है और सरफेस एरिया यानी सतही क्षेत्रफल की बात जो है आपको करना है किसकी बेलन की, प्रिज्म की, पिरामिड की, शंकु की, गोला की और छिन्नक की, ठीक है? फिर वॉल्यूम एस्टीमेट रिलेटेड टू सिविल वर्क जो है आपको पढ़ना है, ये आपको ट्रेड थ्योरी के टीचर पढ़ाएँगे। कैलकुलेशन रिलेटेड टू स्वेप्ट वॉल्यूम, क्लीयरेंस वॉल्यूम जो है, ये आपको ट्रेड थ्योरी से रिलेटेड जो आपके टीचर होंगे, उसमें कवर कराया जाएगा।
फिर उसके बाद बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्री में। ट्रिग्नोमेट्री में आपको रेशियोज के बारे में पढ़ना है, टेबल्स के बारे में पढ़ना है, डिग्री के बारे में पढ़ना है, ग्रेड एंड रेडियन। ठीक है, तो ये कैलकुलेशन ऑफ हाइट्स एंड डिस्टेंस विद द हेल्प ऑफ ट्रिग्नोमेट्री फार्मूले ये पढ़ना है। फिर एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री इन डिटरमाइनिंग द एरिया ऑफ पॉलीगन्स एंड सॉल्यूशंस ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, देखिए ये नीचे वाला जो टॉपिक है, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री इन डिटरमाइनिंग द एरियाज ऑफ पॉलीगन्स एंड सॉल्यूशंस ऑफ ट्रायंगल, ये एक्सेप्ट देन जो ड्राफ्ट में ये केवल आपको पढ़ना है, अदर स्टूडेंट्स को नहीं पढ़ना है, तो ये आपका कोर्स आगे हो जाता है। फिर ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज ऑफ कंपाउंड मल्टीपल एंड सम मल्टीपल एंगल एंड देयर यूज, इस तरीके से आपको ट्रिग्नोमेट्री जो है पूरी कवर करनी है। उसके बाद हम 7 नंबर टॉपिक पर आते हैं, तो रिलेटेड प्रॉब्लम ऑन स्ट्रेस पर पढ़ना है। स्ट्रेन क्या है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी, टॉर्जन स्ट्रेंथ ऑफ डिफरेंस ऑफ, उसके बाद फिर आपको डिटर्मिनेशन ऑफ सीजी MI of different solid sections, problems on power transmission of shafts, calculations involving shear forces and bending moments, diagrams of simply supported beams, cantilevers with point load and uniformly distributed load। ये आपका ट्रेड से रिलेटेड जो भी चीजें हैं, ये भी आपको यहाँ पर कैलकुलेशन के अंतर्गत जो है आपको पढ़ना है। देन कैलकुलेशन ऑफ मशीनिंग टाइमिंग फॉर डिफरेंट टर्निंग, शेपिंग, ड्रिलिंग, मशीनिंग, ग्राइंडिंग etc। तो ये सारा जो टॉपिक आपको यहाँ पर कवर करना है। तो आपको कोर्स एक बार जब अभी आप एक्सेप्ट देन ड्राफ्ट में से अपनी तुलना करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि हमें कितना ज़्यादा पढ़ना है। दे उसके बाद बात करते हैं ग्राफ्स पढ़ना है आपको। प्लॉटिंग ऑफ ग्राफ्स ऑफ सिंपल लीनियर इक्वेशन, रिलेटेड प्रॉब्लम ऑन ओह्म्स लॉ, सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, यहीं पर देखो आपका बेसिक इलेक्ट्रिसिटी की भी चीज़ें आ गई। स्टैटिक्स पढ़ना है, फ्रीक्वेंसी टेबल्स, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मीन, मीडियन एंड मोड। देन कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी, आपका देखिए यहाँ पर दे दिया गया कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी, बड़ा चैप्टर है, आपको पढ़ना पड़ेगा। चार्ट्स में पाई चार्ट, बार चार्ट, लाइन डायग्राम, हिस्टोग्राम एंड फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, ये सारी चीजें आपको कैलकुलेशन में कवर करना है और इसके लिए टोटल आपको 120 आवर का जो समय अलॉट किया गया है। उसके बाद वर्कशॉप साइंस में अगर हमसे बात करते हैं तो यहाँ पर फंडामेंटल यूनिट्स के बारे में आपको पढ़ना है, स्केलर एंड वेक्टर वेक्टर क्वांटिटी। फिर डिफरेंस सिस्टम ऑफ यूनिट्स, FPS, CGS, MKS, and SI, multiplication factors such as giga, mega, kilo, milli, micro, etc, interrelation calculation and applications और dimensions of physical quantities जो है आपको यहाँ पर कवर करना है। ठीक है, उसके बाद फिर नेक्स्ट टॉपिक आपका होगा इंजीनियरिंग मटेरियल्स का। यहाँ पर आपको क्लासिफिकेशन पढ़ना है, फेरस मेटल्स क्या है, नॉन फेरस मेटल्स क्या है, इनकी प्रॉपर्टीज क्या है, इनके यूजेस क्या हैं। ठीक है, एलॉयज क्या होते हैं, प्रॉपर्टीज एंड यूजेस ऑफ नॉन मेटल्स सच एज वुड, प्लास्टिक, रबर, सिरेमिक, इंडस्ट्रियल एडहेसिव्स etc। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक बात करते हैं, तो कॉन्सेप्ट, डिफरेंसेस, इफेक्ट्स ऑफ हीट्स, कॉन्सेप्ट क्या है, अवधारणा क्या है, अंतर क्या है हीट और टेम्परेचर में, हीट के क्या-क्या प्रभाव हैं, इनकी डिफरेंट डिफरेंट यूनिट क्या है, रिलेशंस क्या है, स्पेसिफिक हीट क्या है, थर्मल कैपेसिटी क्या है, लेटेंट हीट क्या है, वाटर इक्विवेलेंट, ये सारी चीज़ जो है आपको यहाँ पर कवर करनी है। उसके बाद डिफरेंट टेम्परेचर मेजरिंग स्केल्स एंड देयर रिलेशंस, ट्रांसफरेंस ऑफ हीट, कंडक्शन, कन्वेक्शन, चालन, ठीक है, संवहन, विकिरण आपको पढ़ना है। उसके बाद ऊष्मीय प्रसार से संबंधित जो भी आपके कैलकुलेशंस होते हैं, इनको आपको यहाँ पर कवर करना है। उसके बाद फिर हीट एंड डिफरेंस का ये आपका इतना टॉपिक हो गया। उसके बाद फोर्स एंड मोशन में आपको क्या पढ़ना है, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, रिटार्डेशन, रेस्ट एंड मोशन सच एज लीनियर एंगुलर। फिर फोर्स में आपको यूनिट, डिफरेंट लॉज फॉर कंपोजिशन एंड रिलेशन ऑफ फोर्सेस। ठीक है, इसमें आपको हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, वर्टिकल कंपोनेंट, ये सारी चीज़ें। फिर आपका जो भी वेक्टर से संबंधित जो आपके फ़ॉर्मूलेज़ हैं, वो सारी चीज़ें आपको बताई जाएँगी। फिर कांसेप्ट ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस इन प्लेन, कांसेप्ट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड टॉर्क भी आपको यहाँ पर कवर करना होगा। देन बात करते हैं वर्क, पावर एंड एनर्जी में आपको क्या-क्या पढ़ना है। तो वर्क, पावर, एनर्जी में आपको देख लीजिएगा इधर थोड़ा-सा, वर्क, पावर एंड एनर्जी में आपको डेफिनेशंस, यूनिट्स, कैलकुलेशन एंड एप्लीकेशंस, हॉर्स पावर, ठीक है, इंडिकेटेड हॉर्स पावर, ब्रेक हॉर्स पावर, ठीक है, फ्रिक्शनल हॉर्स पावर के बारे में आपको पढ़ना है। जो रिलेटेड कैलकुलेशंस हैं, उसको भी आपको पढ़ना है। ठीक है, एसआई यूनिट ऑफ पावर एंड देयर रिलेशंस,
वेक्टर रिप्रेजेंटेशंस ऑफ वर्क भी आपको कवर करना है यहाँ पर। उसके बाद फ्रिक्शंस की बात करें तो फ्रिक्शन में भी सारी चीजें आपको कवर करना है। फ्रिक्शन में आपको एंगल ये देखिए यहाँ पर फ्रिक्शन की बात करते हैं तो फ्रिक्शन में आपको क्या क्या पढ़ना है मैं बता देता हूँ। फ्रिक्शन में आपको डिफिनेशंस पढ़नी है। इफेक्ट ऑफ फ्रिक्शंस क्या है, लॉज ऑफ स्टैटिक्स एंड डायनामिक फ्रिक्शन, टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन, प्रॉब्लम्स ऑन हॉरिजॉन्टल एंड इंक्लाइंड प्लेन। ठीक है। हाँ, ऊर्ध्वाधर सतह पर, ठीक है, तिरछी सतह पर, क्षैतिज और जो इंक्लाइंड प्लेन होते हैं जो आपके सतह से कुछ डिग्री पर झुका होता है। एंगल ऑफ रिपोज क्या है, बॉडीज ऑन रफ इंक्लाइंड प्लेन, एक्सप्लेनेशन एंड रिलेटेड प्रॉब्लम्स आपको पढ़ना है। इंट्रोडक्शन ऑन कोरिजन, काजेज एंड प्रिवेंशन, लुब्रिकेशन प्रोसेस, टाइप ऑफ लुब्रिकेंट्स ईटीसी आपको यहाँ पर कवर करना है। ठीक है। देन स्ट्रेस एंड स्ट्रेन की बात करेंगे तो यहाँ पर कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रेस, स्ट्रेन, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, ठीक है, पढ़ना है। हुक्स लॉ, डिफरेंस मॉड्यूल ऑफ इलास्टिसिटी लाइक यंग्स मॉडुलस, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, बल्क मॉडुलस एंड देयर रिलेशंस, पॉइजन रेशियो, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, स्ट्रेसेस इन वेरिंग क्रॉस सेक्शन, स्ट्रेस इन कंपोजिट कंपोजिट बार्स, ये आपको पढ़ना है। उसके बाद फिर बात करते हैं सिंपल मशीन्स की तो यहाँ पर मैकेनिकल एडवांटेज, वेलोसिटी रेशियो, इफिशिएंसी एंड देयर रिलेशंस, वर्किंग प्रिंसिपल्स ऑफ इंक्लाइंड प्लेन, लीवर, स्क्रू जैक, व्हील, ये सारी चीजें आपको यहाँ पर पढ़ना है। फिर हीट ट्रीटमेंट में इसका डिफरेंट मेथड्स ऑफ हीट ट्रीटमेंट कौन कौन से हैं, उनके पर्पस क्या होते हैं, आयरन कार्बन डायग्राम पढ़ना है। उसके बाद आपको इस तरीके से हीट ट्रीटमेंट हो जाएगा। फिर आपको लास्ट चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी, यहाँ पर ईएमएफ, करंट, रेजिस्टेंस, पोटेंशियल डिफरेंसेस, यूजेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, एसी एंड डीसी, सेफ्टी डिवाइसेस के बारे में सारी चीजें जो आपको कवर करते हुए यहाँ पर आपको ये चीजें खत्म करनी है। कॉन्सेप्ट, डिफिनेशंस एंड यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिकल वर्क, पावर एंड एनर्जी विद रिलेटेड प्रॉब्लम्स। तो इस प्रकार से जो है आपको साइंस 80 आवर्स में कवर करना है। तो कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ना है वो आपको पता चल गया। अब उसके बाद मैं बात करता हूँ जो नॉन इंजीनियरिंग ट्रेड वाले हमारे स्टूडेंट हैं जो आपके क्या कहते हैं नॉन नॉट एप्लीकेबल फॉर ड्राफ्टमैन ग्रुप ऑफ ट्रेड है, उनको क्या पढ़ना है, उनको फ्रैक्शन पढ़ना है, उनको रेशियो एंड प्रोपोर्शन पढ़ना है, परसेंटेज आपको पढ़ना है, अलजेब्रा आपको पढ़ना है। ठीक है। अलजेब्रा में बिल्कुल बेसिक आपका रहेगा, फंडामेंटल अलजेब्रिक फार्मूले, मल्टीप्लिकेशन, फैक्टराइजेशन, इक्वेशन, सिंपल एंड साइमल्टेनियस इक्वेशंस, क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड देयर एप्लीकेशंस। उसके बाद मेंसुरेशन की बात करेंगे तो कॉन्सेप्ट ऑफ बेसिक ज्योमेट्रिकल डिफिनेशंस, बेसिक ज्योमेट्रिकल थ्योरम्स, डिटर्मिनेशन ऑफ एरियाज, पेरीमीटर्स ऑफ ट्रायंगल्स, क्वाड्रिलेटरल्स, पॉलीगन, सर्कल, सेक्टर, एटीसी पढ़ना है। मेंसुरेशन 3D में इस तरीके से जो है आपको यहाँ पर पढ़ना है। ठीक है। डिटर्मिनेशन ऑफ वॉल्यूम, सरफेस एरियाज ऑफ क्यूब्स, क्यूबाइड, सिलेंडर, हेलो सिलेंडर, मतलब बेलन, घन, घनाभ, बेलन, खोखला बेलन, गोला, प्रिज्म, पिरामिड, शंकु है, ये सारी छिन्नक ये आपको पढ़ना है। फिर यहाँ पर यहीं पर आपको दे दिया गया मास पढ़ना है, द्रव्यमान, भार, वॉल्यूम, डेंसिटी क्या है, विस्कोसिटी क्या है, श्यानता क्या है, स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या है, रिलेटेड प्रॉब्लम्स आपको यहाँ पर कवर करना है। फिर बेसिक ट्रिग्नोमेट्री जो है आपको यहाँ पर कवर करने को मिलेगी। ठीक है। बेसिक ट्रिग्नोमेट्री में आपके लिए क्या क्या होगा यहाँ पर, तो बेसिक ट्रिग्नोमेट्री में आपको जो चीजें देखने को मिलेगी वहां पर कॉन्सेप्ट ऑफ एंगल्स, मेजरमेंट ऑफ एंगल्स इन डिग्री, ग्रेड्स एंड रेडियंस एंड देयर कन्वर्जन से आपको देखने को मिलेगा। ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज एंड देयर रिलेशंस, रिव्यू ऑफ सम स्टैंडर्ड एंगल आपको देखने को मिल जाएगा। फिर ग्राफ्स, बेसिक है ट्रिग्नोमेट्री पढ़ना है, ग्राफ्स में बेसिक कॉन्सेप्ट, इंपॉर्टेंस, प्लॉटिंग ऑफ ग्राफ्स ऑफ सिंपल लीनियर इक्वेशन और रिलेटेड प्रॉब्लम्स ऑन ओम्स लॉ, सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन आपको पढ़ना है। फिर स्टैटिक्स में आपको मीन, मोड एंड मीडियन पढ़ना है। फिर चार्ट आपको पढ़ने हैं सारे। चार्ट में आपको क्या क्या पढ़ना है, पाई चार्ट हो गया आपका, बार चार्ट हो गया, लाइन डायग्राम हो गया, हिस्टोग्राम एंड फ्रीक्वेंसी पॉलीगन हो गया। तो ये सारी चीजें आपको कैलकुलेशन में कवर करनी है। उसके बाद फिर आपको यूनिट एंड डायमेंशंस पढ़ना है, कन्वर्जन पढ़ना है, ब्रिटिश मीट्रिक सिस्टम में फंडामेंटल एंड डेराइव्ड यूनिट्स पढ़ना है। फिर डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज एंड फंडामेंटल एंड डेराइव्ड पढ़ना है। इंजीनियरिंग मटेरियल्स जितना उसने बताया उतना इसमें पढ़ना है। सारा ये सिलेबस सेम है। ठीक है। क्लासिफिकेशन, प्रॉपर्टीज, यूजेज ऑफ फेरस मेटल्स, नॉन फेरस मेटल्स, ये सारी चीजें आपको कवर करना है। फिर हीट एंड टेम्परेचर आ जाता है आपका, यहाँ पर कॉन्सेप्ट, डिफरेंस, ऊष्मा के प्रभाव, डिफरेंट यूनिट्स, रिलेशनशिप, ये सारी चीजें जो है आपको जो देख रहे हैं ये सारी चीजें आपको कवर करना है। मैं आपको सारी चीजें बताऊंगा। फोर्स में इस तरीके से आपको कवर करना है, न्यूटन के लॉ, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, जो चीजें आपको ये सारा मतलब सिलेबस एक ही है,
बेसिकली आपको न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन पढ़ना है, डिस्प्लेसमेंट पढ़ना है, वेलोसिटी पढ़नी है, एक्सेलरेशन पढ़ना है, त्वरण, मंदन, ठीक है, विराम की स्थिति, गति की अवस्था, ठीक है, एज लीनियर एंगुलर, ठीक है, फोर्स में यूनिट्स, डिफरेंट लॉ फॉर कंपोजिशन एंड रिलेशन ऑफ फोर्स, ठीक है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेज इन प्लेन आपको पढ़ना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड टार्क भी पढ़ना है। फिर वर्क पावर एनर्जी में आपको हॉर्स पावर, इंडिकेटेड हॉर्स पावर, ब्रेक हॉर्स पावर, फ्रिक्शनल हॉर्स पावर, डिफिनेशन, यूनिट्स, कैलकुलेशन एंड एप्लीकेशंस आपको पढ़ना है। फिर एनएसआई, यूनिट ऑफ पावर एंड देयर एप्लीकेशंस आपको पढ़ना है। देखिए फ्रिक्शंस में इसी तरीके से लॉज ऑफ फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, ये सारी चीजें आपको कवर करनी है। रोलिंग फ्रिक्शन क्या है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन क्या है, और इंक्लाइंड सरफेस पर फ्रिक्शन किस प्रकार से होता है आपको कवर कराया जाएगा। स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, हुक्स लॉ, डिफरेंट मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, यंग मॉडुलस, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी एंड देयर रिलेशंस आपको पढ़ना है। सिंपल मशीन्स में अगर हम बात करेंगे तो आपको मैकेनिकल एडवांटेज, वेलोसिटी रेशियो, इफिशिएंसी, रिलेशंस, वर्किंग प्रिंसिपल्स, आपको सारी चीजें जो है कवर करना पड़ेगा। इलेक्ट्रिसिटी में बेसिक डिफिनेशंस पढ़नी है, एसी डीसी में डिफरेंस क्या है, सेफ्टी डिवाइसेस क्या है, कंडक्टर्स क्या है, सेमीकंडक्टर्स क्या है, रजिस्टर्स क्या है, कंडक्टर्स और सेमीकंडक्टर रजिस्टर के लिए कौन कौन से मटेरियल्स यूज होते हैं, ओम्स लॉ, सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है। उसके बाद फिर इलेक्ट्रिकल वर्क क्या है, पावर एंड एनर्जी पर आपको रिलेटेड प्रॉब्लम्स पढ़ने हैं। फिर लास्ट टॉपिक आपका फ्लड मैकेनिक्स, फ्लड मैकेनिक में प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लड जैसे डेंसिटी पढ़ना है, विस्कोसिटी पढ़ना है, स्पेसिफिक वेट पढ़ना, स्पेसिफिक वॉल्यूम पढ़ना, स्पेसिफिक ग्रेविटी पढ़ना, ठीक है। देन कॉन्सेप्ट ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर, गेज प्रेशर, एब्सोल्यूट प्रेशर, वैक्यूम एंड डिफरेंशियल प्रेशर के बारे में भी आपको कवर करना है। तो बेसिकली आपने जो देखा होगा अभी तक, आपको लगा होगा कि काफी सारी जो बेसिक चीजें हैं वो आपको ड्राफ्टमैन और एक्सेप्ट देन ड्राफ्टमैन दोनों में पढ़ना है। बस ड्राफ्टमैन में कुछ चीजें आपके लिए अतिरिक्त हो गई हैं जिनको हम अलग से जो है आपके लिए कवर करा देंगे। तो दोस्तों ये है आपका सिलेबस। अब हम इसमें पहला चैप्टर आपके लिए क्या कवर करेंगे, तो पहला चैप्टर हम आपको यूनिट एंड मेजरमेंट बताएंगे। यूनिट एंड मेजरमेंट को पहले पढ़ने से आपको जितने भी, जैसे मान लीजिए यहाँ पर देखते हैं, अगर साइंस में बात करते हैं तो हीट एंड टेम्परेचर में जो कन्वर्जन है आपको आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पर। उसके बाद वर्क पावर एंड एनर्जी में आपको जैसे दिया गया डिफिनेशन, यूनिट्स, एसआई, यूनिट ऑफ पावर एंड देयर रिलेशंस, तो ये सारी चीजें जो है आपको सिंपल बेसिक बेसिक हर एक चैप्टर का जो है इसमें क्या हो जाता है, यूनिट एंड मेजरमेंट पढ़ने से पहले एक रिव्यू हो जाता है। तो सबसे पहले हम आपको यूनिट एंड मेजरमेंट पढ़ाएंगे, और एक बार आप हमारे चैनल से जुड़कर देखिए, और पहली क्लास के लिए आपको बहुत जल्द ही वीडियो अपलोड करेंगे, और उस वीडियो को आप देखिए तो आप समझ पाएंगे कि हम आपके लिए किस प्रकार से हेल्पफुल हो पाएंगे। लेकिन हमने बेसिक से आपको एक एक चीज बताने की कोशिश कर रहा हूँ, इसलिए आपको सिलेबस एनालिसिस, ठीक है, आप में को वीडियो कैसे डाउनलोड करेंगे, सिलेबस को कैसे डाउनलोड करेंगे, अपनी बुक को कैसे डाउनलोड करेंगे, इन सब चीजों को मैं कवर करता हुआ जो है आपके लिए चल रहा हूँ, ताकि आप बेसिक से सारी चीजें जान पाएं, समझ पाएं, और अच्छे से अच्छा कर पाएं। अब बात रही कि हमें किस बुक को फॉलो करना है, तो बुक अगर हम फॉलो करने की बात करें तो सबसे पहले आपको भारत स्किल पर जाकर जो सीटीएस के अंतर्गत वर्कशॉप कैलकुलेशन फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर की बुक दी गई है उसको फॉलो करिए, और उसके बाद में आप वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस की कपिल देव की जो बुक है, ठीक है, जो सारे ट्रेड के लिए कॉमन है, उस बुक को फॉलो कर सकते हैं। उसके अतिरिक्त जो अतिरिक्त टॉपिक है जो इन बुकों में नहीं है उनको हम आपके लिए कवर कराएंगे, और वो सारे टॉपिक आपको हम टेलीग्राम ग्रुप के माध्यम से आपको प्रोवाइड कराएंगे। जो भी हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो में हमारे टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे टेलीग्राम से जुड़ें, तथा गूगल फॉर्म का एक लिंक दिया गया है, जिस फॉर्म को भरकर क्या कहते हैं, मुझसे जुड़ें, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आपको भेज सकें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।